नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, जिसे अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या है ये योजना और साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो भारतीय रेलवे है, इसके द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के अंतर्गत भारत के तकरीबन 1000 से भी ज्यादा छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का चयन किया गया है। ध्यान रखना है, इन स्टेशनों का चयन एक्चुअली में इन स्टेशनों को रेनोवेट और साथ ही साथ मॉडर्नाइज करने के लिए चुना गया है। यानी इन सभी स्टेशनों का एक्चुअली में आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो खर्च है यह तकरीबन 10 से 20 करोड़ तक का आने वाला है। साथ ही साथ ये जो पूरा कंप्लीट वर्क है, यानी कि जो रेनोवेशन का पूरा काम है, इसे कंप्लीट करने में तकरीबन साल या फिर 1.5 साल तक का समय लगने वाला है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत भारत के रेलवे के 68 डिविजन्स में से प्रत्येक डिविजन्स के 15 स्टेशनों का इस योजना के लिए चयन किया जाएगा और उन 15 स्टेशनों को रेनोवेट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस योजना के अंतर्गत जो रेल प्रबंधक होते हैं, इनके साथ एक स्पेशल फंड का भी निर्धारण किया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो रेलवे स्टेशन हैं, इनके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना और साथ ही साथ जो यात्री हैं, इन्हें न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस योजना के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है, इनका जो मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, इसमें लोकल आर्ट्स यानी कि वहाँ की जो स्थानीय कला है और वहां की जो संस्कृति है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इस योजना के अंतर्गत, तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो वेटिंग रूम्स है, ठीक है, इसे एक्चुअली में अलग अलग ग्रेड्स और टाइप्स में बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत वन प्रोडक्ट वन स्टेशन स्कीम के तहत कम से कम 2 स्टॉल्स लगाने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव लॉन्च और स्मॉल बिजनेसेस मीटिंग के लिए स्थान भी मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन होते हैं, इस पर ड्रेनेज और क्लीनिनेस के रिगार्डिंग विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत यात्रियों के लिए वाईफाई फैसिलिटी और खासतौर पर बेहतर स्पीड के साथ वाईफाई फैसिलिटी की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत वुमेन्स और दिव्यांगजन यानी महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सभी श्रेणी के स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में शौचालय भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखना है, इसी योजना के अंतर्गत यानी कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसी योजना के अंतर्गत ओडिशा का जो कोरदा जंक्शन है, इसे अभी हाल ही में मॉडर्नाइज किया गया है और इस मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत जो कुल खर्च आया है इस स्टेशन पर, ये आया है 4 करोड़ का। और इस मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत जो स्टेशन है, इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी कि जो सामने का हिस्सा है, इसे सबसे पहले तो इस योजना के अंतर्गत रीमॉडल किया गया है और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत जो वहां पर नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक्स थे, इसकी भी संख्या को बढ़ाया गया है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।